भाई व्लॉग बनाना इस पूरे सीजन भूल ही गया। आई नो मैन, मैंने एक भी व्लॉग और नहीं बनाया, बट उतना ट्रैवल भी नहीं किया। बट नाउ द ट्रैवल इज बिगन। आज मैं जा रहा हूँ क्वालिफायर 1 के लिए। कल खेला जाएगा एलिमिनेटर। ये व्लॉग आएगा आरसीबी वर्सेस आरआर के मैच डे पे। मैन व्हाट अ स्टोरी दिस सीजन। तो फिर चलो भाई, इतना गदर मच रहा है तो हम भी अहमदाबाद जाके थोड़ा गदर मचा के आते हैं। चंदू चैंपियन भगा। Do I get credits for being your videographer? Yes. Okay, thanks. You get credits for me asking the question that all RCB fans want to ask right. ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ. इस साल का नमदू और इस साल का नमदे इस साल का कप Sorry guys, I'm trying. Okay, hang in there. लास्ट टाइम जब हम अहमदाबाद आए थे क्या हुआ था? नहीं, बट लुक एट द कोइंसिडेंस, आज हम फिर वापस आए हैं अहमदाबाद और फिर से हम पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को देखेंगे दोनों की। कम ऑन श्रेयस अय्यर। Doesn't matter. हम दोनों हैदराबादी सिटीजन हैं. और मैं ये सोच रहे थे, हम लास्ट टाइम जब अहमदाबाद आए थे तो हम बात कर रहे थे पैट कमिंस और ट्रेविस हेड की। एक बार फिर से उन्हीं की बात करेंगे क्या? हाँ, आप लास्ट टाइम अहमदाबाद कब आए थे? मैं वर्ल्ड अब कप भी आया। अरे अब भी आया मैं। फुल बारिश हो रही थी, बैठे निकल गए। हाँ, पर मैच नहीं किया ना, मतलब फाइनल के बाद। नहीं करो, मैं 2-3 मैच करा मैं। मैं और मेहंदी कह रहे थे लास्ट टाइम जब हम आए थे पैट कमिंस और ट्रेविस हेड की बात थी, फिर से आज उनकी बात है। देखो आप लोगों को वही 2-3 प्लेयरों के बारे में बात करना पड़ता। हमारे पास 11 लोग हैं। चलो जी, ग्राउंड के लिए निकल गए हम। मैं आया, रूम रेडी नहीं था। मैं रायना, सुरेश रायना, अमृति रायडू ब्रेकफास्ट करने बैठ गए और उसके बाद ऐसी नींद आई, मैंने आधा पौना घंटा ब्रेक किया और उसके बाद मैं सोए रह गया 1.5-2 घंटे के लिए। अरे भाई साहब, बहुत नींद आई आज। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। What a nice shot, what a nice shot, dramatic. भाई तो हम जा रहे थे कमरा मिलानी, उसके बाद हमने किया नाश्ता सुरेश रायना अमृति रायडू के साथ, पराठा खाया, डोसा खाया, चाय पी और उसके बाद वापस जाके जो नींद आई भयंकर। 1 बजे सोया था, 2 बजे का अलार्म लगाया था, उठा 3:30 बजे। 3:30 बजे उठ के कॉफी पी के मैं और माय आंटी हमेशा की तरह एक गाड़ी में बैठ के दुनिया जहां की बातें करते करते, आजकल की जनरेशन के बच्चे मिट्टी पाव है वो बात करते करते, जैसे दादा दादी आते हैं, बुआ जी थे, चाचा जी थे, फुफ्फड़ जी, पहुंच गए ग्राउंड पर। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्रिकेट। हैं ओके जी, अच्छा जी, चंगा ओके जी. चंगा, तुसी इंग्लिश करो जी, मैं हिंदी करदा जी, चंगा ओके। लेट हो गया, इसके बीच में प्रोडक्शन मैनेजर का फोन आ रहा है। क्यों फोन कर रहे थे तुम? हम जहाँ भाई साहब लेके आए। थैंक यू सर। ऋतुराज गायकवाड़, इसकी दाढ़ी और बढ़ गई तो प्रॉपर गायकवाड़ है ना? चलो द फाइनल कॉल। गुद्दे वाला आम। कमेंट्री से पहले ये गुद्दे की बात है, वो मुद्दे की बात है। कोलकाता पहुंच गई भाई फाइनल में। डोमिनेशन बिखर सी गई हैदराबाद। एंड में ट्रेविस हेड को ओवर देके थोड़ा ऑलमोस्ट सरेंडर सा कर दिया। सो कोलकाता आर द टीम टू बीट। फाइनल में अब कौन पहुंचेगा, अब मुकाबले की बात करेंगे हम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स। लेकिन उसके लिए व्लॉग उसको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट, क्योंकि पोस्ट शो के लिए भाई हो रहा है लेट। हम चले नीचे पोस्ट शो करने के लिए, उसके बाद आके बात करेंगे कि ये रॉयल फेयर में किसका पलड़ा भारी है। हाँ जी, वापस आ गई। कोलकाता नाइट राइडर्स आर लुकिंग लाइक द टीम टू बीट। इतनी सॉलिड, इतनी कंपोज्ड, इतनी वेल ऑयल्ड टीम लग रही है कोलकाता। सो आई थिंक देयर बी अ बिग फोर्स चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई में तो वैसे ही ग्राउंड जो है स्क्वायर बाउंड्रीज पड़ी हैं और स्पिन को मदद मिल सकती है। ऑल्दो देयर बी फ्रेश विकेट्स, लेकिन जितनी गर्मी पड़ रही है चेन्नई में और अभी तो बारिश भी हो रही है, सो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ स्वेटिंग। आई थिंक कोलकाता जो भी टीम पहुंचेगी फाइनल में, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड। कोलकाता आर गोइंग टू बी फेवरेट्स फॉर द टाइटल। लेकिन अब बात आ गई बेंगलुरु और राजस्थान की। बहुत फन इन गेम्स किए हमने यार, अमृति के साथ, सुरेश रायना के साथ। आप कीप इन माइंड अभी चेन्नई से खेले हैं, सो ऑब्वियसली देव गॉट अफिनिटी। ऐसा कोई किसी के लिए नहीं है कि वो चाहता नहीं दूसरी टीम ना जीते, बट यू नो करंट प्लेयर्स विल ऑलवेज हैव दैट अफिनिटी। अभी किसी टीम से खेले, बट आरसीबी प्लेड फिनोमिनल क्रिकेट। राजस्थान, हाउ हंग्री आर दे इज द क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान ये पूरा महीना हाथ से फिसलता गया है। द बिग क्वेश्चन फॉर राजस्थान इज बटलर की जगह कौन ओपन करता है। टीकेसी के साथ खेले थे, बट आई वांट टू सी
क्या राजस्थान ध्रुव जुरेल के साथ ओपन कर सकती है? कैन दे सेंड इन इंडियन एट द टॉप? क्या बीच में शिमरन हेटमायर फिट होके वापस आते हैं? बिकॉज राजस्थान वुड वांट टू स्ट्रेंथन देयर बॉलिंग ऑल्सो, क्योंकि बॉलिंग में भी थोड़ा झटका लगा है. बेंगलुरु के सामने जो मोमेंटम है, दे जस्ट हैव टू मेंटेन दैट. द क्वेश्चन इज कि अगर किसी पॉइंट पे चीज़ें ऊपर नीचे हुई, will they still continue to be that brave? I think for me, बेंगलुरु का माइंडसेट क्या है, दैट इज द क्वेश्चन. एक समय पे आपको लगा था कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, सो यू जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग टू एंजॉय द गेम, और आपने ऐसा मोमेंटम हासिल किया दैट नाउ यू फाइंड योरसेल्फ बैक एक एक्सपेक्टेशंस की गेम में. और एक्सपेक्टेशंस की गेम में ना फिर सवाल आ जाता है, विल यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू वर डूइंग जब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी? इफ यू आर ओके कि हम ऐसे ही जीतते आए हैं, और अगर निकल भी गया ना हाथ से, इट डजंट मैटर, वी विल नाउ बैक दिस स्टाइल. आई थिंक ओवरऑल डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है, बट विराट, फाफ, रजत पाटीदार, दीज आर द 3 मेन गाइज. ये वो विकेट्स हैं, अगर वो कहते हैं ना 3 विकेट पावर प्ले में गिर गई, अगर ये विकेट्स बेंगलुरु गवा देती है, देन आई एम नॉट टू श्योर इफ दे कैन रियली पुल इट आउट. इफ दे कैन, दैट विल बी ब्रिलियंट. लेकिन ये 3 सबसे ज़्यादा मेन विकेट्स हैं. चहल कैसे बॉलिंग करते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल. ऊपर ट्रेंट बोल्ट कैसे बॉलिंग करते हैं, इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल. और डेथ में आके आवेश खान कैसे बॉलिंग करते हैं, ये क्रिटिकल राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से. आई वुड स्टिल से जो आरसीबी का मोमेंटम है, दे आर द मोस्ट डेंजरस टीम किसी के लिए भी. लेकिन ये एलिमिनेटर ऐसी जगह है ना, यू नो, अब क्वालिफाई हो गए. पिछला मैच भी जो था उसमें ये था कि हम क्वालिफिकेशन के लिए तो खेले ही नहीं, वी आर गोइंग टू प्ले आवर बेस्ट क्रिकेट एंड वी विल एंजॉय इट. एंड उन्होंने चेन्नई को हरा दिया. अगर सेम माइंडसेट के साथ खेलते हैं, आई थिंक आरसीबी could go all the way into the finals. SRH की भी जो कमजोरियां हैं वो थोड़ी एक्सपोज हुई हैं. आई थिंक ये मैच अगर आरसीबी जीत गया, सो देन इट विल बी कोलकाता एंड आरसीबी का फाइनल. वहां पे अभी भी बोलूंगा कोलकाता लुकिंग वेरी स्ट्रांग. ज़्यादा स्पिन में जो ताकत है उनकी, वो किसी की टीम के पास नहीं है. ना वो हैदराबाद के पास है, ना वो आरसीबी के पास है. वो थोड़ी आरआर के पास है क्योंकि अश्विन और चहल उनके पास है, लेकिन वैसी फॉर्म में नहीं है जो नारायण और चक्रवर्ती है. सो ऑल इन ऑल, आई थिंक इफ आरसीबी कैरी ऑन प्लेइंग विद द सेम माइंडसेट कि हम सिर्फ इंजॉय करने आए हैं, हम इसी अंदाज से खेलेंगे, आई थिंक दे विल बी फेवरेट्स अगेंस्ट रॉयल्स. बट रॉयल्स ना भूलिए कि बहुत दिन हो गए हैं हारे. इफ दे डिसाइड टू ब्रिंग आउट देयर ए गेम, दिस विल बी अ क्लासिक गेम. एक लास्ट ओवर टाइप फिनिश, पर चेज करो, अहमदाबाद में चेज करो. ये वीडियो एडिट हो जाए टाइम पे, इसलिए मैं फटाफट रैप कर देता हूँ एंड शाम को हमारे साथ जुड़ जाना. आई होप यू एंजॉय दिस. एंड इतना सीरियस मत हुआ करो यार. एक कमेंट सेक्शन में एक्सपर्ट्स के पीछे पड़ना, लोगों के पीछे पड़ना, लेट्स जस्ट एंजॉय, बी कैरेक्टर्स. सबका अपना अपना ओपिनियन है यार. पता नहीं लोगों को ऐसे क्यों लगता है अगर आप मेरे ओपिनियन में शामिल नहीं हो ना, तो बस आपकी ऐसी की तैसी. भाई दूसरों का भी ओपिनियन सुन लो, सबके अपने अपने ओपिनियन. और हर चीज पे ओपिनियन की जरूरत क्या है? मत दो ओपिनियन, चिल करो यार. बहुत सीरियस हो रहा था, चिल करो.